हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नेपियर्स फार्मूला, जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है। तो नेपियर्स फार्मूला इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे कि नेपियर्स फार्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है नेपियर्स फॉर्मूला। नेपियर्स फॉर्मूला क्या है? ये tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। फिर ये tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। फिर ये tan c माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस a बाई c प्लस a इंटू कॉट b बाई 2। तो ये तीन नेपियर्स फॉर्मूला है, और ये इसको याद करने के लिए क्या, ये tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या कैसे याद करेंगे? तो इज इक्वल टू a है तो स्मॉल a, b है तो स्मॉल b, माइनस है तो माइनस, तो a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ऊपर में माइनस देना है, नीचे में प्लस देना है, और फिर यहाँ tan है तो यहाँ कॉट है। अब ये ए बी सी मान ले कि तीन साइड है ट्रायंगल के ए बी सी, तो उसमें जब ए और बी आ गया है तो एंगल क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ देखो, यहाँ बी और सी आ गया है तो एंगल ए आया है, और यहाँ सी और ए आया है तो यहाँ एंगल बी आया है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। जैसे b माइनस सी है तो यहाँ b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी हो गया। फिर यहाँ c माइनस ए है और यहाँ c माइनस ए, और तो यहाँ माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ जो एंगल नहीं है इसमें, वो एंगल जो साइड नहीं है उसका एंगल हो जाएगा। तो ए बी सी स्मॉल ए बी सी, ये क्या हो गया? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइड है ए बी सी। और कैपिटल ए बी सी क्या है? ये एंगल है ट्रायंगल का। तो अब इसको प्रूफ कैसे करें? मैं ये पहला वाले फॉर्मूला को प्रूफ कर रहा हूँ। आप लोग इसी तरीके से आगे भी सॉल्व कर लेना, इसको प्रूफ कर लेना कि ये बात बाकी ये दो कैसे प्रूफ होते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, पहला को प्रूफ करता हूँ, और इसका RHS लेता हूँ। RHS क्या है? स्मॉल a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। ये कॉट c बाई 2। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको पहले ये साइन रूल आनी चाहिए। साइन रूल मैंने बताया था, अगर नहीं देखी है मेरी पिछली वीडियो तो आप लोग ये जान लो। साइन रूल क्या होता है? a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। तो ये साइन रूल होता है। और ये जब तीन टर्म इक्वल होता है तो उसके और इक्वल में हम लोग कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं। कोई कांस्टेंट के मानेंगे तो ऐसा यहाँ करेंगे, और के पुट करेंगे तो बाद में के जो है कैंसिल हो जाता है। तो इसके जगह पे हम लोग सीधा 1 एज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग a बाई साइन a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्मॉल a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन a, ये आ गया। और फिर ये b बाई
साइन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ b इक्वल टू साइन बी आ गया। फिर वैसे ही c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू साइन सी, ये आ गया। तो अब ये सिंपली हम लोग यहाँ पे a की जगह पे यहाँ साइन ए पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस, अब ये b की जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे साइन बी। तो ये साइन बी हो गया। और फिर ये साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉट सी बाई। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि साइन ए माइनस साइन बी और यहाँ डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग इसको साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं और इसको साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फिर ये क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। तो यहाँ क्या 2, अब ये कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे पहले साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी है, यहाँ देखो सी प्लस डी है तो यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू इंटू, अब ये कॉट सी बाई 2 है तो यहाँ पे कॉट सी बाई 2 लिख दिया। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर यहाँ साइन ए माइनस बी बाई 2 बाई कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली टेन ए माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया टेन ए माइनस बी बाई 2, ये लिख दिया। अब यहाँ क्या बच गया, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी, ये एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का ये क्या होता है, सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है, हमको a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 की जगह पे 90 माइनस सी बाई 2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 इंटू क्या है, कॉट सी बाई 2। अब ये वाले टर्म को यहाँ लिखते हैं, ये क्या हो गया, टेन ए माइनस बी बाई 2 और फिर ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको हम लोग साइन सी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस सी बाई 2 इंटू क्या है, कॉट सी बाई 2 और इसको हम लोग टेन ए माइनस बी बाई 2 लिख दिया। और फिर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है,
ये tan थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे कितना है, c/2 है, और इंटू कॉट c/2। तो साइन थीटा, ये सॉरी tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, tan a माइनस b/2। ये LHS प्रूव्ड हो गया। अब ये देखो मैंने RHS अज्यूम किया था, ये RHS ये और क्या है LHS आ गया, तो हमारा दोनों ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग और भी ये सारे ये फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये साइन, ये स्मॉल a की जगह पे साइन a रखा और स्मॉल b की जगह पे साइन b रखा, और फिर यहाँ यही साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी का फॉर्मूला लगा करके इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। आइए अब प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड B/C मतलब साइड का रेशियो दिया हुआ है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, देन फाइंड एंगल B माइनस एंगल C। तो एंगल B माइनस एंगल C निकालने को बोला है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये tan B माइनस C डिवाइडेड बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो B माइनस C बाई B प्लस C इंटू कॉट A/2 ये है। और हमको एंगल B माइनस एंगल C निकालना है। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है B माइनस ये B/C का रेशियो दिया हुआ है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये इसमें अप्लाई करते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, जिस वाले में से सम करते हैं तो उसी वाले में से डिवाइडेड बाई सब्सट्रैक्ट करते हैं। या ऊपर में सब्सट्रैक्ट करो तो नीचे में सम करो, या ऊपर में सम करो तो नीचे में सब्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, तो B माइनस C ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं, तो नीचे में क्या करना पड़ेगा B प्लस C। या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे B प्लस C बाई B माइनस C। अब देख लेंगे कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, B माइनस C बाई B प्लस C, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे B माइनस C बाई B प्लस C कर रहे हैं। तो अब क्या किया है, ऊपर वाला में नीचे वाले को जोड़ा है, तो ये √3 + 1 और ये क्या होगा +2 सॉरी -2 होगा, -2 और फिर ये √3 + 1 + 2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये √3 - 1 बाई √3 + 3। अब इसको क्या करेंगे, ये √3 - 1 और ये √3 और प्लस ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 कॉमन करेंगे नीचे में से, तो ये √3 हो गया, ऊपर में तो एज इट इज रहेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ये आ गया B माइनस C बाई B प्लस C, ये है। तो अब यहाँ पे हम लोग को B माइनस C बाई B प्लस C की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये कॉट A/2 की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो ये एंगल A कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये कॉट यहाँ 60 डिग्री रखेंगे, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे सिंपली वैल्यू, ये √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 और इंटू ये कॉट A/2 की वैल्यू क्या हम लोग फाइंड आउट किया है, √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, √3 - 1 बाई √3 + 1। तो अब ये देखो tan B माइनस C/2, अब इसकी वैल्यू इतना आ चुकी है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है, √3 - 1 बाई √3 + 1। तो ये tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम लोग जब ये है तो इसके एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। तो B माइनस C/2 = 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस
एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमको ये एंगल का डिफरेंस क्या मिल गया, एंगल बी माइनस सी, एंगल बी माइनस सी, ये आंसर आ गया 30 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।